बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, बिलाखिर मरियम नवाज के खुफिया ताल्लुकात साबित हो गए। एक वीडियो ने, घटिया तरीन वीडियो ने मरियम नवाज का भांडा फोड़ दिया और ये आखिर एक दिन होना था। सबूत आपके सामने रखेंगे इस अहम तरीन वीडियो के अंदर कि कैसे मरियम नवाज के खुफिया ताल्लुकात साबित हुए और कैसे नवाज शरीफ और मोदी दोनों ही इस घटिया वीडियो के बाद नंगे हो गए। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बलोचिस्तान टॉप ट्रेंड कर रहा है और मामला कुछ यूं है कि जस्टिस फॉर बलोचिस्तान के हवाले से 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय लॉबी की जानिब से, इसके पीछे भारत था, भारत की जानिब से जो है वो क्रिकेट के मैदान के अंदर एक वीडियो बनाई गई और उस वीडियो के अंदर जो है वो ड्रोन कैमरे के जरिए एक बैनर दिखाया गया जिसके ऊपर लिखा था जस्टिस फॉर बलोचिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने तहकीक की तो पता चला कि इसके पीछे भारतीय लॉबी है और भारत इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस 2 साल से भी पुरानी वीडियो को आज मरियम नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दिया और उसके बाद काफी देर गुजरने के बाद जब सोशल मीडिया पर उनको जो है वो रगेदा गया, सोशल मीडिया पर उनकी क्लास ली गई, उनको ये बताया गया कि वो भारतीय एजेंडे को प्रमोट कर रही हैं, तो उसके बाद उन्होंने वो वीडियो तो डिलीट कर दी लेकिन उसका उज़र भी बयान किया। आपने वो सुना होगा कि गुनाह का अगर उज़र भी बयान किया जाए तो वो गुनाह से भी ज्यादा बदतर है। पहले हम आपके सामने वो वीडियो रखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस वीडियो ने मरियम नवाज के खुफिया ताल्लुकात का भांडा कैसे फोड़ा है और नवाज शरीफ और मोदी और साबिक वज़ीर आज़म गुजराल और वाजपेयी इस हवाले से नवाज शरीफ के मुतालिक क्या कहा करते थे, इस खानदान के भारत के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रहे। आपके सामने कुछ तारीखी हकायक और सबूत रखेंगे। पहले जनाब आप ये वीडियो देख लें और इस वीडियो को देख के आपको अंदाजा होगा कि भारत कितने 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया। ये वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें आपने देखा कि किस तरह से खेल के मैदान के अंदर 2019 के वर्ल्ड कप में सियासत के लिए इस्तेमाल किया भारत ने खेल के मैदान को और एक बैनर जो है वो लहराया गया जस्टिस फॉर बलोचिस्तान के हवाले से। मामला कुछ यूं था कि भारतीय जासूस की गिरफ्तारी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, कुलभूषण जाधव अगर आपको याद हो, और उसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने नवाज शरीफ के दौर में की। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज लीग की और शरीफ माफिया की जानिब से एक लफ्ज भी जो है वो कुलभूषण जाधव के खिलाफ ना कहा गया। और यही वो मामला था कि जिस मामले को छुपाने के लिए भारत ने जस्टिस फॉर बलोचिस्तान के नाम से पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया, यानी भारतीय लॉबी इसके पीछे थी। लेकिन आज ये हुआ कि मरियम नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो जो है ट्वीट की और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो रद्द अमल आया कि दुनिया की पागल तरीन औरत ये मरियम पागल हो चुकी है, इंडियन फंडेड इस मुहिम का हिस्सा बन रही है। ये और उसके पूरे खानदान ने हमेशा दुश्मन की जुबान इस्तेमाल की है। और रही बात बलूचिस्तान की, तो सारे सुन लें, बलूचिस्तान हमारा है और हम बलूचिस्तान के बिल्कुल माजी में बलूचिस्तान के साथ, बलोचियों के साथ यकीनन जो ज्यादती हुई उसमें पाकिस्तान की फौजी हुकूमतों के साथ साथ पाकिस्तान की नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत हो या फिर नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत हो, वो तमाम तर इन चीज़ों का हिस्सा रहे। लेकिन उसके पीछे एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि बलूचिस्तान किस तरह से जब पाकिस्तान का हिस्सा बना तो अंग्रेज़ों ने उससे पहले किस किस्म के बीज जो हैं वो बो रखे थे बलूचिस्तान के अंदर। ये एक पूरी तारीख है, ये एक पूरी तहकीक है, उस पर फिर किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन मामला ये है कि भारत ने जब भारतीय फंडेड ये मुहिम चलाई तो एक तो ये वीडियो पुरानी थी, दूसरा मरियम नवाज जो कभी आप देखते हैं कि कभी जो है वो इस क्रिकेट में खास तौर पे आपने देखा होगा कि भारत से जीतने के बाद जब इमरान खान की एक तस्वीर ट्विटर के ऊपर आई कि कैसे उन्होंने मैच देखा सऊदी अरब में, तो उसको जो मरियम नवाज ने कैसे ट्वीट किया। उसके बाद न्यूजीलैंड
और अफगानिस्तान से जीत पर किस तरह से उन्होंने कमेंट किया और फिर किस तरह से उन्होंने जो है वो आसिफ अली को मोहम्मद आसिफ करार दिया और उसके बाद उस गलती के ऊपर फिर उन्होंने माजरत नहीं की और आज एक 2 वर्ष पुरानी वीडियो भारतीय प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हुए उन्होंने शेयर कर दी और जानते बूझते हुए भी उसके बाद जब उन्हें यह कहा गया कि यह पुरानी वीडियो है, फवाद चौधरी की जानिब से एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई। फवाद चौधरी ने यह कहा कि जो है वो 2 साल पुरानी जो वीडियो है उसको शेयर करके मरियम नवाज जो है वो क्या साबित करना चाहती हैं। उसके बाद मरियम नवाज ने, जी बिल्कुल, उसके बाद मरियम नवाज ने अगरचे ये जो वीडियो थी ये उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन वो फरमाती हैं कि आई डिलीटेड बिकॉज सम नॉन एलिमेंट्स वर मिसकंस्ट्रक्टिंग इट। आई स्टैंड फॉर द राइट्स of all those marginalized in my beloved and will continue to do so. Balochistan is close to my heart. No amount of propaganda can change that. लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद वो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनी, जिस हवाले से माजी में नवाज शरीफ भी मशहूर थे। आपको हम ये बताते हैं, ये किताब है जनाब रंगीला वज़ीर आज़म, और ये जब नवाज शरीफ माजूल हुए 1999 में तो उसके बाद ये मंजर आम पर आई और इस किताब में बाकायदा तौर पर आई के गुजराल का एक इंकशाफ है और वाजपेयी के हवाले से भी एक इंकशाफ है। दोनों आपके सामने रखते हैं, दोनों वज़ीर आज़म रहे हैं भारत के। आई के गुजराल ने इंकशाफ किया, जनाब हिंदुस्तान टाइम्स में मेरे दोस्त नवाज शरीफ के नाम से यह मजमून शाया हुआ, जिसमें जो है उस वक्त उनसे उन कश्मीरी मुजाहिदीन के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा मैंने नवाज शरीफ से जब वज़ीर आज़म थे मैंने उनसे उन कश्मीरी मुजाहिदीन के बारे में दरियाफ्त किया जिनके पास से स्टिंगर मिसाइल बरामद हुए थे। रात के पिछले पहर अचानक फोन की घंटी बजी तो हॉटलाइन पर दूसरी जानिब नवाज शरीफ थे। मैं हैरान था कि ये कौन है, लेकिन पता चला नवाज शरीफ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने जिन कश्मीरी मुजाहिदीन के बारे में दरियाफ्त किया था सारा दिन मसरूफियत की वजह से आपको बता नहीं सका, अब मैं अपना वादा निभा रहा हूं। यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इंतहा पसंद हिंदू तंजीम बीजेपी के सरबराह और बाद में भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी भी जब लाहौर आए, कश्मीर की आज़ादी की तहरीक अरूज पर थी। नवाज शरीफ कश्मीरी मुजाहिदीन से जब भारत के खिलाफ बरसे पैकार थे तो उस वक्त नवाज शरीफ किस किस्म की पींगे जो है वो वाजपेयी से बढ़ा रहे थे। फिर हसन नवाज ने भी वाजपेयी से नवाज शरीफ की मदद के लिए अपीलें की थी कि करगिल के मामले पर भी जो नवाज शरीफ का मौकफ था वो भी सबके सामने है। लेकिन ये बाकायदा तौर पर इंदर कमाल गुजरात ने ये इस बात की तस्दीक की कि नवाज शरीफ कैसे उनको कश्मीरी मुजाहिदीन के बारे में बताया करते थे, उनसे आगाह किया करते थे उनके मुतालिक। इसके साथ साथ एक और अहम तरीन बात जनाब वो ये थी कि ये भी एक इंतहाई बावसूख ज़राए के हवाले से इसी किताब के अंदर शाया हुई कि 12 अक्टूबर को जब उनको माजूल किया गया तो उस वक्त भी नवाज शरीफ भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से हॉटलाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने वाजपेयी को पाकिस्तान पर इस किताब के बकौल फौरी हमला की दावत दी थी और वाजपेयी ने अपनी फौज के सरबराह को पाकिस्तान पर हमला करने की हिदायत भी जारी कर दी थी। बावसूख ज़राए का यह कहना था कि नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से नामजद करदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिज़ाउद्दीन को पाक फौज की तरफ से अपना बास न मानने और अपने तमाम कार्ड्स पिट जाने के बाद आखिरी कार्ड के तौर पर वाजपेयी को हॉटलाइन पर कॉल की, जिसका दौरानिया 1 मिनट और 13 सेकंड था और यह कॉल 6:37 और 45 सेकंड पर शुरू होकर 6:39 और 58 सेकंड पर खत्म हुई। नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो कुछ यूं थी। नवाज शरीफ, वाजपेयी साहब, नवाज शरीफ बोल रहा हूं, वाजपेयी आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। नवाज शरीफ, हाँ मैंने करगिल का महाज खोलने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है, लेकिन फौज इस हुक्म पर इंप्लीमेंटेशन रोक रही है, आप फौरन पाकिस्तान पर हमला कर दें। वाजपेयी, इसके लिए तो कम से कम 1.5 घंटा दरकार है। अभी यह जुमला कहा ही जा रहा था कि इस दौरान पाक फौज के कमांडोज नवाज शरीफ के बेडरूम के बाहर पहुंच चुके थे, जिस पर नवाज शरीफ ने फौरन हॉटलाइन काट दी और एकदम घबराहट के आलम में मस्कूरा फौजी कमांडोज को कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। ये जनाब इस किताब के अंदर है तमाम तर चीज़ें और बाद में इसी किताब के अंदर ये भी जिक्र है कि जनाब ये जो टेप थी ये पुरस्रार तरीके से, ये जो कैसेट थी पुरस्रार तरीके से ये गायब हो गई और उन्हीं दिनों रोग आर्मी के नाम से एक इश्तिहार भी जो है वो बैरून मुल्क के अखबारात में छपवाया गया नवाज लीग की जानिब से और कहा जाता था उस वक्त इसके पीछे मुस्लिम लीग नवाज और मुशाहिद हुसैन सैयद उस वक्त पे वज़ीर इत्तलात थे। तो जनाब ये हैं तमाम तर इस खानदान के कारनामे। और अब मरियम नवाज भी भारतीय प्रोपेगेंडे को प्रमोट करने वाली वीडियोस, पुरानी वीडियोस किस तरह से शेयर कर रही हैं और फिर उसके बाद उन वीडियोस को डिलीट करने के बावजूद इस बात के ऊपर ढटाई से कायम भी रहती हैं कि बिल्कुल मैं इस तमाम तर चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ। तो ये है जनाब मामला इस खानदान के नवाज शरीफ से
लेकर मरियम नवाज से लेकर उनके खुफिया ताल्लुकात थे जो भारत के साथ, किस तरह मरियम नवाज की इस वीडियो ने भांडा फोड़ दिया, जिसने नवाज शरीफ को भी नंगा कर दिया और इसके साथ साथ मोदी को भी नंगा कर दिया, जो कि उनकी खुसूसी दावत पर उनके खानदान की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आया करते थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।